भारत में जो एक प्रकार की आंदोलन के नाम पे जो घटनाएं घट रही है, यदि आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो आपको क्लियर वे में समझने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ और रही कि देश में हर बार कहा जाता है कि गांधी जी ने देश को आज़ादी अहिंसक ढंग से देश को आज़ाद करवाएं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितना % सही हो सकता है कि बिना एक भी खून की धारा बहे हमें देश की आज़ादी मिली? कल का जो परिणाम आया, कल जो बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की धरना प्रदर्शन और आक्रोश में आकर रेलगाड़ियों की पटरियों को तहस नहस किया गया और ट्रेन की बोगियों में आग लगा दिया गया। जब इस प्रकार की घटना को आप देखते हैं तब आपको याद आ जाता होगा कि 1947 से पहले जिस देश में इतनी सारी क्रांतिकारी योद्धा लोग बैठे हैं, जो आरआरबी की आंदोलन के लिए यानी विद्यार्थियों की एक आंदोलन करने के नाम पे ट्रेनों को भोग सकता है, तो आपको एक रियलाइज होता होगा कि देश जब आज़ादी से जूझ रहा था तो क्या लग रहा है आपको कि देश शांति से बैठा होगा। और हमारे गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक ढंग से देश को आज़ाद करवाया गया, बिना खून की बूंदें बहाए देश को आज़ादी मिली। अच्छा, एक चीज़ और है कि कल जब 26 जनवरी को भारत का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जब कैप को यूज किए थे, तो एक चीज़ और सभी के मनों में एक क्वेश्चन आता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को तो लोग भुला दिए थे, उनकी दुर्घटना कैसे हुई उनके बारे में किसी को लोगों को पता नहीं था। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और गांधी की विचारधारा, ये दोनों मेल नहीं खा रही है। आप देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही देश जो है कांग्रेस मुक्त होने की होड़ में लगा हुआ है। कांग्रेस की पूरी पाप को लगता है आज उजागर करके ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। जिस कांग्रेसियों ने सुभाष चंद्र बोस को प्लेन क्रैश दुर्घटना में मारे जाने की अफवाह को फैलाया और सुभाष चंद्र बोस को, जिनकी छवि पूरी दुनिया जानता था कि 60,000 से ज़्यादा सैनिकों को निर्माण करने वाले पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन करने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण मानव नहीं थे। तो जब इस प्रकार की क्वेश्चन सुनने को आता है, जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा कि देश अब भी क्रांतिकारियों से भरा हुआ है, देश गांधीवादी विचारधारा से सहमत नहीं है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि यदि देश को छोड़ दिया जाए तो गांधी के नाम से, यानी गांधी के नाम को ये देश से मिटा सकता है, क्योंकि यहाँ एक गाल में थप्पड़ मारो और दूसरे गाल पसारने वाले, यानी ऐसी विचारधारों के साथ कोई नहीं है। तो यदि इस प्रकार की आंदोलन करने के नाम पे ट्रेन की पटरियों को फूंक देना, ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। यदि आप समझे तो देश आज़ाद हो गया है और ट्रेन फूंकना, ट्रेन की पटरियों को उखाड़ फेंकना, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें तो मुझे लगता है कि देश की संपत्ति ही आपकी संपत्ति है। एक तरफ देश इकोनॉमिक्स से जूझ रहा है, एक तरफ लोग जीडीपी की बात करते हैं और उसी जीडीपी बात करने वाले लोग ट्रेन की पटरियों को जला देते हैं।
और ट्रेन को फूंक डाल रहे हैं, तो इससे जीडीपी और ख़राब हो सकती है। तो आप अपनी देशभक्ति में हैं और देश से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ आंदोलन करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक किया जा सकता है। ट्रेन की पटरियों को उखाड़ कर आप ये मत दिखाइए कि गांधी को नाम से आप, यानी गांधी नाम को देश से मिटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ऐसा ही ट्रेन और पटरियों को मिटाना चाहते हैं, बार बार आंदोलन के नाम पे आप कभी दिल्ली पे चढ़ाई कर देते हैं तो कभी ट्रेन में आग लगा देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि गांधी को इस देश से ही नहीं पूरी दुनिया की नक्शे से आप मिटाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया को दिखाना भी आपकी मकसद रही है कि आंदोलन के नाम पे मैं गांधी विचारधारा के साथ सहमत नहीं हूँ। तो और एक चीज़ और रह गई कि जहाँ तक भाईचारे की बात होती है तो खान सर की बात आती है कि भड़काऊ चाचा के साथ लगता है उनका भी तालमेल थोड़ा मोना मिल रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट विद्यार्थियों को भड़का रहे थे। भड़काने की होड़ में उन्हें कुछ सोचने की आवश्यकता है कि बार बार उकसाने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे मंत्री ने इस पे बात किए हैं और वो उसमें अपनी सफाई भी दिया उन्होंने, तो ज़्यादा आक्रोश होने की आवश्यकता नहीं है। देश प्रत्येक परिस्थितियों से आगे निकलने की होड़ में है और वो हमेशा लगता है निकल पाएगा। बस आप धैर्य रखें, आंदोलन करिए, देश की संपत्तियों को नुकसान नहीं करिए। इसी से आपके देश की जो है जीडीपी और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो जूझ रहा है देश, उससे आगे निकलेगा। यदि आप देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं तो देश की जीडीपी और जो आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं वो बहुत ही नीचे जाएगा, जिससे आपके देश की नुकसान हो सकती है और आपने किया भी है। तो इस प्रकार की घटनाओं से वंचित रहिए, आप देश की संपत्तियों को नुकसान नहीं करिए। नहीं तो कहीं यूपी वाले बाबा का थ्योरी यदि लागू कर दिया जाएगा तो आपके घर में जो 2-4 पैसे और धन दौलत है उसकी भी कुर्ती जब्ती की जा सकती है। तो आप उस प्रकार की सिद्धांतों पे, यानी उस प्रकार की फार्मूला पे नहीं आने की बोलिए। आप नॉर्मल से अपने देश की संपत्ति को बचाइए, आंदोलन करिए। बहुत अच्छी बात, आंदोलन करके बहुत सारी कार्यों को किया गया है, इन संपत्तियों का नुकसान नहीं पहुंचाइए। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप बहुत समझदार हैं।